आप लोगों ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर स्टारर दीवार फिल्म जरूर देखी होगी, और जो नई उम्र के लोग हैं उन्होंने शायद वो फिल्म नहीं देखी होगी, उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। लेकिन इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। उस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों सगे भाई दिखाए हैं। वो काफ़ी गरीब हालत से उठकर अपनी मेहनत से अपना अपना जहान बसाते हैं। दोनों ही सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एक जो है पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और दूसरा शहर का सबसे बड़ा डॉन बन जाता है, जिसके इशारे पे सारे काम चलते हैं। वहाँ पर भी इन दोनों के बीच में एक सवाल पैदा होता है कि उन दोनों ने क्या पाया ये सब करने के बाद में। हाँ, एक और अमिताभ बच्चन जो है इससे ये डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ था कि मैं कहाँ से कहाँ चल कर आ गया हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, बंगला है, नौकर चाकर है, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। तो शशि कपूर जो है एक छोटा सा डायलॉग मारता है और ये कहता है कि मेरे पास माँ है। चलिए, ये तो हो गया फिल्म की बात। अब आ जाते हैं असल जिंदगी में। आईबीएस की कहानी भी इससे थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। ये लोगों ने अपना सफर जो है मौधा से शुरू किया था, उसके बाद में एक पड़ाव आया भोपाल, उसके बाद में एज ए डेस्टिनेशन मुंबई आ गए, और मुंबई में आके इन्होंने सारी सफलताएं पाई और अपने आप को एक सेलिब्रिटी का दर्जा मिल गया। लेकिन इस सफर में देखा जाए तो दो लोग साथ में चले थे, बहन और भाई। आप इन दोनों बहन भाई को अच्छी तरह जानते होंगे, एक डब्बा और एक जनाब। दोनों की शुरुआत जो है कुछ अच्छी नहीं थी और एक जैसी थी। दोनों लुढ़क लुढ़क के चल रहे थे और साथ साथ न पढ़ाई में कुछ अच्छे थे, दोनों ही ड्रॉप आउट। और दोनों के ही काफ़ी चर्चे रहे, यानी कि इन दोनों ने भी काफ़ी नाम कमाया अपनी दूसरी चीज़ों में। दोनों ही रिश्ते बिगाड़ने के मामले में भी आगे रहे। इस तरह से इन्होंने दूसरों का दिल तोड़ा, ये तो सबको पता है। अब बात करते हैं, ये आ जाते हैं मुंबई। मुंबई में आके इनके रास्ते थोड़े से यहाँ पे अलग होने शुरू होते हैं। जनाब जो है मैडम के संपर्क में आ जाते हैं। मैडम उन दिनों एक इस्टेब्लिश एक्टर थी और उनका इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम था, और एक बहुत लंबे समय तक एक हिट सीरियल की हीरोइन रही थी वो। आपको तो पता ही है, डेली सोप में अगर हीरोइन है कोई और लंबे समय से है तो वो लोगों की कितनी चहेती बन जाती है। वो किरदार भी एक आदर्श बहू का था, एक सीधी सादी बहू का जो सारे काम करती चली जाती है, चाहे उसके साथ में कितना भी बुरा किया जाए, लेकिन वो फैमिली का साथ नहीं छोड़ती है और फैमिली के लिए अच्छा सोचना बंद नहीं करती है। तो जनाब जैसे ही मैडम के संपर्क में आए, उनकी दुनिया बदलनी शुरू हो गई। और वो जो अभी इतनी पहचान नहीं थी उनकी, थोड़े बहुत सीरियल जो उन्होंने 1-2 सीरियल किए थे, उसके बाद में उनको थोड़ा इंडस्ट्री में थोड़ा और काम मिला। और इस तरीके से उन लोगों का, जनाब की अगर काम की बात कहें तो काम में इनका कैरियर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। टोटल मिला के जितना भी इन्होंने काम किया है उसमें इनके नाम से जानने वाला कोई एक सीरियल भी नहीं है कि ये कहा जाए कि ये सीरियल इनकी वजह से चलता था या इनकी एक्टिंग की वजह से चलता था या इनका उसमें बहुत बड़ा हाथ था। एक बहुत मशहूर सीरियल आया था, कोई मिल गया। पूरा जो सीरियल था वैसे हीरोइन बेस्ड था, लेकिन उसके सब में हीरो जो थे वो जनाब थे, और जनाब का उसमें एक नहीं डबल रोल था। उसकी कहानी इतनी ज़्यादा तेज थी और इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो सीरियल बहुत ज़्यादा हिट हुआ। लेकिन देखने वाली बात ये थी, जनाब से उसमें एक्टिंग होती ही नहीं थी। उसमें जो दोनों रोल में उनका चेहरा एकदम सपाट रहता था, उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन भाव ये सब नहीं आते थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज मैडम का जो व्लॉग आया है, जिसमें वो उनसे अपना बर्थडे गिफ्ट मांग रही हैं और फिर याद दिला रही हैं कि मैंने तो आपसे डिनर सेट मांगा था, मुझे तो डिनर सेट चाहिए चाहिए चाहिए। सब बच्चा बन के जिद करके दिखा रही हैं, और जनाब का चेहरा वहाँ पे देखने लायक है। जनाब के चेहरे पे कैसी भी फीलिंग नहीं है, कैसी भी भाव नहीं है। बिल्कुल मुझे ये याद आ गया कि जैसा मैंने वो सीरियल देखा था, वही एक्टिंग जो है जनाब अपनी वास्तविक ज़िंदगी में कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि एक्टिंग में इनका कोई बहुत अच्छा हाथ नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने एक सेलिब्रिटी का दर्जा पा लिया। क्यों पा लिया? क्योंकि जो बीवी थी इनकी, यानी कि मैडम की वजह से इतना नाम हो गया कि इंडस्ट्री में कम से कम ये पहचाने जाने लगे। और जैसे इन्होंने शादी करी मैडम से, तो वैसे ही इनका जो और ज़्यादा चल निकला, और साथ साथ व्लॉगिंग जो शुरू करी तो व्लॉगिंग भी चल निकली। क्योंकि वो क्या है कि मैडम का नाम था, लोग बाग देखना चाहते थे कि मैडम के साथ में कैसा चलता है, और दूसरे धर्म के होने के नाते और भी ज़्यादा देखना चाहते थे। तो कुल मिला के ये है कि मैडम से शादी करने के बाद में जनाब का स्टैंडर्ड चेंज हो गया, जनाब का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, जनाब का स्टेटस चेंज हो गया, और जनाब कम से कम एक स्टेटस मेंटेन करने लगे कि हाँ भाई एक एक्टर हैं, एक अच्छे व्लॉगर हैं।
ये रही जनाब की यात्रा। तो जनाब ने अपना जो पास्ट था उसको सुधार लिया और अपनी फैमिली को उसका पूरा का पूरा फ़ायदा पहुंचाया और अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड भी हाई लेकर आए और उनके लिए सब कुछ वो दिया जो कि उन्हें चाहिए था। तो इस तरीके से जनाब ने मैडम से शादी करने के बाद में अपनी दुनिया बदल ली। वो बात दूसरी है कि मैडम बिल्कुल डोरमेट बन के रह गई। अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे किरदार के बारे में, यानी डब्बा के बारे में। डब्बा भी वहीं से चली थी। डब्बा भी ऐसी पढ़ाई में लुढ़कती पुढ़कती आई, कोई ड्रॉप आउट रही। और ऐसा नहीं है कि मैडम ने उसका साथ नहीं दिया। मैडम ने उसको सफल बनाने के लिए, उसको अच्छा कैरियर देने के लिए बहुत कोशिश करी। उसके मेकओवर में, उसकी बॉडी में, यानी उसकी जो हेल्थ इतनी ज़्यादा मोटी और ऐसे दिखाई देती थी, उस सब में उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी उसको ट्रिम कराने में। साथ उसका जो फेस लुक था वो भी चेंज कराया उसने, ट्रीटमेंट वगैरह करवाए सारे। साथ साथ उसको फिल्म और या ये कहिए कि सीरियल्स वगैरह में कुछ काम मिल सके उसके लिए भी उसने कोशिश करी। पर डब्बा में कोई स्किल नहीं थी तो वो ना टिकटॉक पे हिट हो सकी और ना ही जो है अपने इस लाइफ में हिट हो सकी। एक्टिंग के कैरियर की बात करें, उसने गाने की भी कोशिश करी लेकिन उसमें भी वो नहीं चल सकी। जिस तरह से जनाब में बहुत ज़्यादा स्किल निकल के नहीं आई लेकिन चलो वो चल गए, इस तरह से डब्बा बिल्कुल नहीं चल सकी। चलिए वो वहाँ नहीं चल सकी, लेकिन जैसे मैडम ने उसको संवारा और जैसे उसको बताया वैसे उसने कम से कम व्लॉगिंग शुरू करी और उन्हीं को दिखाना शुरू किया। उसका अपना कंटेंट कुछ भी नहीं होता था, वो सिर्फ और सिर्फ मैडम को दिखाया करती थी और जनाब को दिखाया करती थी, इनके इंटरव्यूज़ दिखाया करती थी, इनके घरेलू ज़िंदगी दिखाया करती थी, इनके घर के काम दिखाया करती थी। तो इस तरह से इनके लाइफ में क्या चल रहा है वो जो है टेलीकास्ट जो कर रही थी वो ये डब्बा ही कर रही थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके डब्बा को लोग जानने लगे और डब्बा की व्लॉगिंग चल निकली। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी जो सहायता मिली या जो कि उसको सफलता मिली वो मैडम की वजह से मिली, ऐसे ही जनाब को। यहाँ तक तो दोनों जो पैरेलल चल रहे थे, चलो ठीक है, एक ने एक्टिंग में बनाया और दूसरे ने अपने व्लॉगिंग में बनाया। जिस तरह से मैडम की शादी हो गई जनाब से और जनाब की ज़िंदगी में इतने चेंजेस आ गए, अब इसी तरीके से अब बारी आती है डब्बा की। अब डब्बा ने जो शादी करी और उसके बाद में उसकी जो लाइफ चेंज हुई है वो धीरे धीरे करके आज की डेट में आप इस बात से सहमत होंगे। अगर आपको ये सही नहीं लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज उसने अपनी ज़िंदगी फिर दोबारा से मौधा पे लाके खड़ी कर दी है। आज की डेट में वो मौधा की स्टार बन के रह गई है, जहां उसको अच्छे के लिए नहीं बुरे के लिए ज़्यादा जाना जाता है। धीरे धीरे करके उसने अपनी व्लॉगिंग में भी अपना स्टैंडर्ड गिराना शुरू कर दिया और एक ड्रॉप आउट कहूँगा या ये कहूँगा कि अनपढ़ से, गंवार से शादी करके अपनी ज़िंदगी भी सत्यानाश कर ली। आज उसके सोचने का स्टाइल और उसके सोचने का तरीका वो सारा वही हो गया है जो कि फ़नी का है। तो फ़नी जिस तरह की लाइफ जीता है वही लाइफ जो है वो भी जी रही है, उसी तरीके से वो भी है। ना खाने का उसका है ना फिर सेहत का कुछ है, बस पैसा कमाने की धुन में दोनों के दोनों ऐसे मस्त हो रहे हैं और लाइफ स्टाइल को इतना गिरा लिया है कि खाना पीना, शॉपिंग करना, बाहर जाना, इसके अलावा कुछ नहीं। और किच किच करते रहना, मौधा के सारी फैमिली को अपने वहाँ पे समा के रखना और उनके साथ में ही व्लॉगिंग और ये सब करना, जो खालाएँ और ये सब हैं। तो कुल मिला के उनके स्टैंडर्ड तक नीचे गिरती चलेगी, नीचे गिरती चलेगी। आज ये हाल है कि सब तरह से ट्रोलिंग का शिकार होती है और इसका एक ही कारण है कि उसने किससे शादी करी, एक ऐसे व्यक्ति से शादी करी जो पढ़ा लिखा नहीं था। ये जो बाद में कहती है ना, बार बार कहती है कि पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, पढ़ाई का क्या है, अच्छा दिल होना ज़रूरी है। तो अच्छे दिल से वो इतना नीचे गिरती चली गई है कि आज की डेट में लगातार ट्रोलिंग का शिकार होती है और ऐसे विवादास्पद, कॉन्स्पिरेंसी वाले और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को वो टच करती है। और ये इसी तरीके से उसने धीरे धीरे करके जहां उसकी जड़ें थी, जिसने उसको बनाया था, जिसने उसको सींचा था, जिसने ये पौधा लगाया था, उसको ही उसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। यानी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मैडम की। मैडम के खिलाफ जाकर उसने सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट करनी शुरू कर दी। तो दोनों ही एक जगह से शुरू हुए थे लेकिन दोनों ने अलग अलग जगह शादी करी। एक ने शादी करके अपना कैरियर बना लिया, अपने परिवार को खुशहाल कर दिया और दूसरे ने शादी करने के बाद में अपना सत्यानाश कर लिया और अपने आप को नीचे गिरा लिया। आज कहीं से भी वो पढ़ी लिखी सी दिखाई नहीं देती। जनाब भी आज की डेट में कोई इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते हैं। सारे अरेंजमेंट जो होते हैं वो मैडम ही करती हैं।
लेकिन डब्बा के साथ में तो प्रॉब्लम ये है कि उसको जितनी भी अंग्रेज़ी आती थी या जो भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसका जो कंपेनियन है, उसका जो साथी है, उसके पास में कोई नॉलेज नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। इसलिए वो कहीं भी इसके स्टैंडर्ड को आगे नहीं बढ़ा पाता। वो इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस तरह इतना खा पी रही है, सब कुछ कर रही है, उसको बीमारियाँ लग रही हैं, उसको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्लॉग्स में गलत गलत चीज़ें कर रही है, गलत गलत चीज़ें दिखा रही है, सारी चीज़ें बच्चों की तरह बिगाड़ के दिखा रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी बेसिक लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज़ जो लाइफ की होती हैं और बेसिक नेसेसिटी वाले जो काम होते हैं उसको करने में भी असफल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि देखा जाए तो इन सारी एक्टिविटी में वो बढ़ावा देता है। बढ़ावा कैसे देता है? वो कहता है कि तुम खुश हो, हमारे माँ बाप खुश हैं, हम खुश हैं और हमारे व्यूअर्स खुश हैं, तो हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा करती हो, इनको कहने दो, हमें इनको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सारी गलतियों पे पर्दा डालता चला जाता है और उसको और उसका हौसला बढ़ाता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग हैं, लोग तो ऐसा कहेंगे। और यही आदमी है जिसने इसकी फैमिली से इसको अलग कर दिया है और उसके कान भर भर के कि भैया ऐसा करते हैं, भाभी ऐसे करती हैं, तुमको ऐसा दिखाया जाता है, मुझको ऐसा ट्रीट करते हैं, मुझको बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करते हैं। धीरे धीरे करके उसको बिल्कुल इनके अगेंस्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ उसको थोड़ी बहुत सलाह मिल सकती थी, जहाँ कुछ अच्छा हो सकता था, वो भी अब उसको सलाह नहीं मिलती और ना ही कोई उसकी इसमें हेल्प करता है। जिस तरह शशि कपूर ने कहा था कि मेरे पास माँ है, ऐसे ही आज की डेट में जनाब के पास माँ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। माँ की बात चल पड़ी है तो माँ का भी कौन सा ध्यान रखती है? उसकी सेहत बिगाड़ने भी सबसे आगे है। मीठा खाना हो, कुछ भी करना हो, लाइफ स्टाइल ऐसा रखना हो, रातों को जागना हो, सोते सोते को जगा देना हो, ये सारे काम यही करती है। यही शिक्षा ना होने का, एजुकेशन ना होने का ही फ़र्क है। ये घर के अंदर जो 2 बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़राब करने में लगी हुई है। वो भी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो दूसरी एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं। एजुकेशन कितना बड़ा फ़र्क डालती है ये इनके व्लॉगों से, इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ साबित हो रहा है। और दूसरा लाइफ स्टाइल में, या फिर ये कहिए कि आपके भविष्य में आपके साथ कैसा होगा, क्या होगा, ये इस बात के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी संगत कैसी है। अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है, आपके साथ ही आपका कंपेनियन अच्छा नहीं है, तो आप उस बुरी संगत में पड़ते चले जाएंगे। जैसे एक नशेबाज की संगत में जाके आप नशा करना ही सीख सकते हैं, वहाँ जाके आप भजन करना तो सीख नहीं सकते। इसी तरीके से गुटखा किंग की संगत में आके इसने वो ही सारे काम करने शुरू कर दिए जो कि वहाँ होते हैं और अपना स्टैंडर्ड गिराते वहीं गांव के स्टैंडर्ड पे ले आई है, जहाँ से वो मौदा से चले थे, सीधे सीधे वहीं पहुँच गए हैं। तो आपका इस सब के बारे में क्या विचार है? इसकी ज़िंदगी में जो ये सब परिवर्तन आया है, ये फ़नी ने लेकर आया है और ये कोई पॉजिटिव परिवर्तन नहीं है। अगर आपको लगता है ये पॉजिटिव परिवर्तन है या नेगेटिव परिवर्तन है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी को दिखाता है कि किस तरह से संगत का असर इतना बड़ा होता है कि दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग अलग बदल गई हैं। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।